दोस्तों, आपको फुटबॉल जगत के सबसे महान खिलाड़ी का नाम तो पता ही होगा। आखिर उन्हें कौन नहीं जानता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, मेसी और रोनाल्डो को फुटबॉल जगत में टॉप पर रखा जाता है और बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। इन लोगों ने दुनिया को बता दिया कि आखिर फुटबॉल स्किल्स क्या होती हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के जाने माने खिलाड़ी विराट कोहली भी रोनाल्डो को अपना आइडल मानते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो आज इन्हीं महान खिलाड़ी की बात करते हैं। दरअसल रोनाल्डो के एक छोटे से काम में कोका कोला जैसी इतनी बड़ी एमएनसी के बिलियन डॉलर्स उड़ा दिए। यह खबर सुनकर आपके भी होश उड़ गए ना? आइए देखते हैं कि आखिर पूरी बात है क्या। आखिर रोनाल्डो ने ऐसा क्या किया? उससे पहले ज़रा इस खबर पर अपनी नज़र डालिए। यह खबर आजकल सुर्खियों में है तो ज़रूर आपने देखी भी होगी या कहीं सुनी भी होगी। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल और अखबारों की सुर्खियों में आजकल यही न्यूज़ छाई हुई है। ज़रा गौर से देखिए इन हेडलाइंस को जो रोनाल्डो के इस कारनामे का ढोल पीट रही हैं। ना केवल इतना बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि इस खबर से आप क्या सीख ले सकते हैं। इस हेडलाइन की तरफ गौर फरमाइए जिसमें लिखा है कि $4 बिलियन ड्रॉप इन इट्स मार्केट वैल्यू, यानी कि कुल मार्केट वैल्यू में लगभग $4 बिलियन ड्रॉप आ जाना। यह रकम अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। आइए देखते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल को साइड में किया और इशारे में पानी पीने की सलाह दी। अब देखते हैं कि आखिर हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। वैसे तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने सिर्फ कोका कोला की 2 बोतल को उठाकर साइड में रख दिया था। सिर्फ इतनी छोटी सी बात थी जिसका हल जाना उस कंपनी को कुछ ज़्यादा ही भुगतना पड़ गया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी अचानक से बदल सकता है। यही वजह है कि अक्सर लोग शेयर मार्केट में डूब जाते हैं, क्योंकि किसी भी काम में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़्यादा पेचीदा कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में जानना आसान भी नहीं है और ज़रूरी भी है। यही वजह है कि अक्सर लोग इसमें अपना पैसा लगा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पैसा बहुत सोच समझ कर लगाना चाहिए। दूसरी बात, रोनाल्डो जैसे आइडल इन पेय पदार्थों को बच्चों के लिए हानिकारक मानते हैं। उनका मानना है कि ये अनहेल्दी है और बच्चों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ये कार्बोनिडेट ड्रिंक्स होते हैं जिसकी वजह से शरीर पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें तो पूरी तरह से इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एनर्जी का लेवल गिरा देती हैं। रोनाल्डो ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया होगा। हालांकि उन्होंने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था, परंतु उनका ये छोटा सा मूव कोका कोला कंपनी को भारी पड़ गया। शायद कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि इनका सेवन करना ज़रूरी नहीं है और शायद बेहतर भी नहीं है। तो अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ों का सेवन करें। एक लेसन हमें यहाँ से ये भी मिलता है कि हमें लोकल चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि छाछ, मट्ठा, दही, दूध, आम पत्रा आदि। इस तरह की चीज़ें हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। इसलिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में ताकत बनी रहे। साथ ही साथ इससे हमें यह भी पता लगता है कि जो ये रोल मॉडल्स होते हैं इन्हें किस तरह बिहेव करना चाहिए। जिस तरह रोनाल्डो ने बेझिझक इस चीज़ के उपयोग को रोकने की सलाह दी, यानी इसको प्रयोग में ना लेने की सलाह दी, इसी तरह बाकी महान हस्तियों को भी उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना हो। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ऐसी चीज़ों का ऐड करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक है उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करती है, जैसा उनके आइडल करते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो ऐसे में इन सेलिब्रिटीज़ पर एक प्रेशर बन जाता है कि वो सही चीज़ों का साथ दें, ना कि अपने चाहने वालों को गलत रास्ता दिखाएं। आज बच्चा बच्चा टीवी और मोबाइल में पूरा दिन लगा रहता है। रोनाल्डो जैसे महान खिलाड़ी तो ना जाने कितने बच्चों के फेवरेट हैं। ऐसे में अगर ये भी गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो बच्चे भी उनसे गलत ही सीख लेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमेशा सही का साथ दिया जाए। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी कंपनी अगर आपको अपनी ऐड करने के लिए पैसे दे रही
रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको ख़रीद लिया है। आपको पूरी आज़ादी होती है कि अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही तो आप उसका बहिष्कार करने को भी कह सकते हैं। इसमें हमें कहीं न कहीं फ्रीडम देखने को भी मिलती है, यानी कि रोनाल्डो का कहीं न कहीं यही मानना है कि पैसे देकर आप ऐड तो करवा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बोतल को इस तरह से मेरे सामने पेश कर दें, यानी उनके लिए सबसे पहले अपनी फैंस की हेल्थ है। इसी को हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। सबसे ज़रूरी और अहम सीख हमें यही मिलती है कि ख़ास तौर से बच्चों को हमें इस तरह के पेय पदार्थों से दूर ही रखना चाहिए। इन चीज़ों की एक बार लत लग जाना ना तो शरीर के लिए अच्छा है और ना बच्चों के दिमाग के लिए। आजकल मार्केट में भी ना जाने किस किस तरह के पेय पदार्थ आ रहे हैं, वो एकदम सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों के लिए हानिकारक हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये बच्चे ही आने वाले समय में देश का भविष्य हैं और इनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।